ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का अरुणी 47 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस जो आपकी डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती हैं, जो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनती है, राइट। और इन सभी टेक्निक्स, इन सभी अप्रोचेस की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। तो शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बिना देर किए जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम, राइट। तो सबसे पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। आसान है ना। 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है। दैट मीन्स सबसे पहले हम ए माइनस बी देखेंगे तो 1 आ गया, फिर हम ए प्लस बी देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आपका 71 आ गया। दोनों को हमें आपस में प्रोडक्ट कर देना है तो 71 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 41 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर है, करके बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, 41 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, ये भी इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि a माइनस बी हम देखेंगे तो 2 हो गया, और अगेन a प्लस बी देखेंगे, दोनों का हम सम कर देंगे तो कितना आएगा, 80 आ गया, है ना। तो अब हमें दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि 160 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 160 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 420% ऑफ 75, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। 420% ऑफ 75, 420% ऑफ 75। नाइस, वेरी नाइस, सारे बच्चे आंसर कर पा रहे। अब देखिए ये है क्या, 420% ऑफ 75 बोला है ना, तो देखने में टफ है, बट हमें पता है प्रतिशत जो है वो दल बदलू अप्रोच इस्तेमाल करता है। दैट मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 75% ऑफ 420, करेक्ट। अब 75% मतलब क्या होता है, 3/4 किसका, 420 का। बिल्कुल बात ठीक है सर। 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 105 हो गया। 105 का 3 गुना मुझे करना है, यानी कि 315 ही इसका राइट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 315 आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर 315 आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, जल्दी से। 24.4% ऑफ 25, 24.4% ऑफ 25, ये आपका सवाल है। अब देखा जाए तो बहुत टफ है ना, अगर आपको कंसेप्ट्स ना पते हो, है ना, अगर आपको जो बेसिक्स है या फिर जो अप्रोचेस हैं वो ना पता हो, अगर आपको ऑब्जर्वेशन ना पता हो कि इसे हम देखते कैसे, तो ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाता है। देखिए, है ना, कितना हैवी हो जाता है कि आप इसे बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्योंकि यार की प्रतिशत जो है वो दल बदलू अप्रोच इस्तेमाल करता है। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 25%, और यहां पर ये आ जाएगा 24.4 के साथ। 25% मतलब होता है बच्चों, हर एक बच्चे को पता है 1/4, यानी कि 1/4। तो आंसर क्या आएगा, हमने कहा 6.1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 4 6 24, 4 1 4, यानी कि 6.1। क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? हाँ जी, नाइस, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 80% हमें निकालना है 125 का। चलिए बताइए कैसे होगा। हो पाया? 80% ऑफ 125 कैसे होगा? तो 80% है ना बेटा, ये 80% मतलब समझते हो क्या होता है, 4/5 होता है, और यहां क्या है, ये है आपका 125।
तो इसे हम 5 से, अब देखो पता होना चाहिए, वही वाली बात है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 का 4 गुना यानी कि 100। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 25 का 4 टाइम्स। डेली बेसिस पर सुबह उठोगे, सही टाइम पे जुड़ोगे, तो हम आपको पूछ पूछ के याद करवा देंगे। डेली रिवीजन से आप याद कर लोगे, है ना, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज या फिर जितनी भी अप्रोचेज होती हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 37.5% ऑफ 24, चलो आंसर बताओ। 37.5% ऑफ 24, आगे 24% भी है ना, आगे 24% भी, मतलब सिर्फ 37.5% नहीं है, आगे 24% भी गिवन है। तो और थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे। देखिए 37.5% मतलब क्या होता है, 37.5% मतलब होता है 3/8। ये 75% का हाफ होता है, तो वो 3/4 हाफ कर दिया 3/8। यहां लगा हुआ है 24 प्रतिशत, मतलब हो गया बटे में 100, सिंपल। अब ये क्या है, 8 3 24, यानी कि 3 का 3 टाइम्स यानी कि 9/100। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, या फिर कहा जाए 0.09, है ना, 0.09, क्योंकि प्रतिशत 24% भी तो सॉल्व होगा ना, है ना, तो उसके प्रतिशत मतलब ये सिंबल जो है वो भी तो 1/100 में तब्दील होगा, यानी कि 0.09 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 396 को डिवाइड करना है 55 से, फिर हमें 7 8 9 उसमें ऐड कर देना है, बताइए। थ्री 396 को हमें 55 से डिवाइड करना है और फिर उसमें हमें 7 8 9 ऐड कर देना है, करेक्ट है। बताइए ये कैसे होगा, टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले, क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है? हाँ जी। तो हम 55 से नहीं, हम सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, किसे? 36 को, यानी कि आखिरी की दो संख्याओं को। डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, यानी कि 7.2 हो गया। हाँ जी सर। अब उसमें हम 7 8 9 का सम कर देंगे, यानी कि 796.2, करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि 7.2 जब आप इसमें जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो 796 हो जाएगा, 0.2 आपका, यही आपका राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 693 डिवाइड बाई 55 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 24.4, आंसर बताइए। बताइए, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर फिर से बीच वाली वाली आ रही है कि हम 63 को 55 से नहीं बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 12.6 कहलाएगा 63। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही है बिल्कुल। तो ये 12.6 होगा, डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दिया मैंने, करेक्ट। और फिर मुझे उसमें से 24.4 माइनस करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, 12 जोड़ करके हमें 0.2 कम करना पड़ेगा, यानी कि क्या 11.8 इसका राइट आंसर बनेगा। देख पा रहे हो कितनी शार्प, कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन हुई, है ना। इसको पहले आप 55 से जब डिवाइड करोगे तो 63/5 बनेगा, जो कि हमें पता है डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना होगा, करेक्ट ना। अब ये बन गया हमारा कितना, 12.6, उसमें से 24.4 माइनस करो तो यहां से इनका गैप, अगर आप 12 जोड़ते हो तो 12 जोड़ते ही 24.6 हो जाएगा, लेकिन 24.4 तक पहुंचना था, तो 0.2 माइनस करना पड़ेगा 12 में से, तो 11.8। देख पा रहे हो, कहीं हमने बेसिक्स का यूज किया नहीं, प्योर ऑब्जर्वेशन, पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है। नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4451 में से आपको 1942 माइनस करना है। फोर फोर फाइव वन में से आपको 1942 माइनस करना है। अब बताओ ये कैसे होगा, टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो ऐसे पार्टीशन अप्रोच, इस तरह से इजी। अब क्या करेंगे, देखो 44 और 19 के बीच का गैप कितना है, हमने ऐसा 23 का गैप है, नहीं सॉरी 25 का गैप है ना, 25। ये 25 में 20 जोड़ो तो 45 होता है ना, 44 तक पहुंचना तो 19, यानी कि हमें 25 मिला यहां से, ठीक है।
51 और 42 के बीच का गैप कितने का है? 09 का है, यानी कि राइट आंसर कितना हो गया? 2509। इजी।